अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है। मुझे मेरे कॉलेज के दोस्त विजय का फोन आया। कुछ बात हुई और वो अपने बारे में बताने लगा कि कोरोना में बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ, बहुत लोगों की नौकरी चली गई, जिसमें से वह भी एक था। और फिर वो मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी कंपनी में कुछ खाली जगह होगी तो बताना। फिर मैंने बोला क्यों नहीं, अपना रिज्यूम भेज दो, मैं तुमको रेफर कर दूंगा। ऐसे ही फिर बात और बढ़ गई। फिर मैंने उसको पूछा कैसा चल रहा है, कहीं इंटरव्यू हुआ कि नहीं। फिर वो बताने लगा कि मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए लेकिन मैं अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। और फिर अचानक वह रोने लगा और फिर उसने कुछ ऐसा बताया जिससे मैं पूरा चौंक गया। उसने मुझे बताया कि एक कंपनी है जिसने उसको पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब का वादा किया और फिर उसमें कुछ टास्क दिए, जैसे पहला टास्क की कुछ दिए हुए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको 150 रुपये मिल जाएंगे। अब मेरा दोस्त विजय, जो कि बहुत दिनों से बिना जॉब के परेशान था, उसने सोचा क्यों न ये काम कर ले और इसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करते रहेंगे। और फिर मेरे दोस्त विजय ने पहला टास्क पूरा कर दिया और उसके अकाउंट में 150 रुपये आ गए। अब विजय बहुत खुश था और फिर उसने सोचा क्यों न आगे के टास्क भी कंप्लीट किए जाए, फिर और भी पैसे मिलेंगे। और फिर ऐसे करते करते उसको दूसरा टास्क मिला जिसमें उसको 10 वीडियो को देखना था और उनको अपने अपने दोस्तों को भेजना था। उसने वो सब भी किया और ये सब करने में उसको 2 दिन लग गए। अब टास्क 2 भी पूरा हो गया था और विजय को लग रहा था कि अब पैसे आ जाएंगे ना, लेकिन उसका सोचना गलत नहीं था क्योंकि आजकल इतने सरल काम के पैसे कौन देता है। फिर कुछ घंटों के बाद विजय को 3000 रुपए आ गए और ये बहुत खुश था क्योंकि अब विजय का इस कंपनी में विश्वास बढ़ गया था कि ये लोग अच्छे हैं। फिर टास्क 3 जिसमें उसको कुछ अमाउंट देना था क्योंकि अब बड़े लेवल में ज्यादा सैलरी मिलेगी, इसलिए उस कंपनी वाले ने विजय को 2000 रुपए जमा करने को बोला। और फिर विजय ने कुछ बिना सोचे 2000 रुपए उसको दे दिए। कुछ और टास्क मिले और वह भी उसने कंप्लीट कर दिए और इस बार उसको पूरे 5000 का फायदा हुआ। फिर क्या था, विजय को अब पैसों की लत लग चुकी थी और उसने फिर अगले टास्क को देखा और उसके लिए 30,000 रुपए जमा करना था। चूँकि अब उसको सिर्फ फायदा ही दिख रहा था और सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही वो इतने पैसे कमा भी चुका था। उसने उस कंपनी को अगले टास्क को पूरा करने के लिए 30,000 रुपए जमा कर दिए और फिर कुछ और काम मिला जो कि हर बार की तरह इस बार भी उसने पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन इस बार उसको समय से पैसे नहीं आए। उसने कंपनी को पूछा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन काम होता है इसलिए आप सामने वाले को नहीं जानते वो कैसा है। फिर कुछ समय बाद कंपनी के एक कर्मचारी का कॉल आया और वो बोली, सर इस टास्क के पैसे तभी मिलेंगे जब आप टास्क 5 को पूरा कर दोगे। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, ऐसा आपने पहले तो नहीं बताया था। कंपनी वालों ने उसको बोला, तुमने रूल नहीं पढ़े हैं। फिर मेरे दोस्त ने सोचा चलो अब पैसे तो वापस लेने ही है, चलो टास्क 5 भी कर लेते हैं। जब उसने उसके बारे में पूछा तब उसको पता चला कि टास्क 5 में 1 लाख रुपए देने हैं, तभी हम उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो टास्क को शुरू कर पाए। इसीलिए विजय ने मुझे कॉल किया और 1 लाख रुपए की मांग की, जो कि मैं सुनते ही समझ गया कि ऐसी कौन सी जॉब है तुम्हारी जिसमें पैसे भी तुमको देने पड़ते हैं और काम भी तुमको करना पड़ता है। लेकिन अच्छा हुआ कि उसके पास उस वक्त 1 लाख रुपए नहीं थे, नहीं तो वो 1 लाख भी उस कंपनी वाले को दे देता और बाद में वो पैसा भी नहीं मिलता। फिर मैंने उसको अच्छे से समझाया और पूछा कि तुम पढ़े लिखे होने के बाद भी कैसे पड़ गए इन सब चक्कर में। फिर विजय रोने लगा और बताने लगा, जब जॉब नहीं थी तब मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं फंस गया। दोस्तों, अक्सर धोखेबाज लोग ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते जो कि जॉब न मिलने के चक्कर में बहुत परेशान है, या फिर जो लोग बहुत लालची है। दोस्तों, अब इस घटना से मुझे अपने दादाजी की एक बात याद आ गई। वो हमेशा बोला करते थे कि अगर कुछ चीज बहुत आसानी से मिल रही है, जैसे कुछ पैसे बिना काम के अगर मिल रहे हैं, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ किए बिना आजकल तो रोटी भी नहीं मिलती। यहाँ तक भीख मांगने के लिए भिखारी को भी कड़ी धूप में दर दर भटकना पड़ता है। दोस्तों, कलयुग में लोग बहुत धोखेबाज है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, नहीं तो हर कोई आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा और आपको लूट लेगा। ऐसे बहुत से बाबा के किस्से सुने हैं मैंने, जो बोलते हैं मुझे कुछ पैसे दे दो तो तुम्हारे घर में सोने की कलश निकलेंगे। और कुछ लालची लोग कुछ सोचे बिना अपनी मेहनत की कमाई ऐसे बाबा के नाम कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। कहते हैं कभी कभी अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है, जो कि मेरे दोस्त विजय को आ चुकी थी।
दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा हुआ विजय ने उस कंपनी वाले को और रुपये नहीं दिए, अन्यथा उसका और नुकसान हो जाता।